ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें है वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, 2 फॉलोपियन ट्यूब और 2 ओवेरी। हर बार मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किसी भी एक ओवरी में से एक ओवम यानी एक सेल निकलकर फॉलोपियन ट्यूब के भीतर प्रवेश करती है। फॉलोपियन ट्यूब में ओवम लगभग 24 घंटे तक सक्रिय रहता है। इस समय के आसपास अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो महिला की गर्भवती होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स में निकलने वाली पुरुष का सीमेन में लगभग 30 करोड़ स्पर्म होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ये स्पर्म एक मुश्किल सफ़र शुरू करते हैं। डेस्टिनेशन फॉलोपियन ट्यूब में स्थित ओवम। इस सफ़र में अधिकांश स्पर्म का मौत होती है। बहुत कम स्पर्म ओवम के करीब पहुंचते हैं और इनमें से सिर्फ एक स्पर्म ओवम को घिरा हुआ ज़ोना पेलुसिडा का अवैध दीवार में घुसने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार ओवम की फर्टिलाइजेशन होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद सेल्स की संख्या बढ़ जाती है और ये इम्ब्रियो में बदल जाता है। इम्ब्रियो फॉलोपियन ट्यूब के भीतर से यूटेरस में प्रवेश करती है और यूटेरस की दीवार से जुड़ जाता है। इम्ब्रियो की विकास और वृद्धि से मनुष्य का सृजन होता है। यह मानव जीवन की शुरुआत की नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कुछ मामलों में यह प्रोसेस संभव नहीं भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला की यूटेरस में डिफेक्ट है, अगर बीमारी के कारण गर्भधारण करना संभव नहीं है या फिर बार बार गर्भपात होता है, अगर कोई पुरुष सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहते हैं, होमोसेक्सुअल पुरुष जो महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर कोई महिला गर्भधारण के कष्ट के लिए सहमत नहीं है, लेकिन वे सभी बच्चे चाहते हैं जो अपना हो, दूसरों का नहीं। इन सब का समाधान है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, जिसका नाम है सरोगेसी। सरोगेसी 2 प्रकार की है, ट्रेडिशनल सरोगेसी और जेस्टेशनल सरोगेसी। ओवम और यूटेरस अगर एक ही महिला की होती है तो इसे ट्रेडिशनल सरोगेसी कहा जाता है। ट्रेडिशनल सरोगेसी में पुरुष का स्पर्म पतली पाइप यानी कैथेटर के जरिए सरोगेट मदर की यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है। यहाँ सरोगेट मदर बच्चे की बायोलॉजिकल मदर होती है और बच्चे से जेनेटिकली रिलेटेड होती है। आदमी बच्चे का फादर होता है और पत्नी की यहाँ कोई भूमिका नहीं है और बच्चे से जेनेटिकली रिलेटेड नहीं होती है। ओवम और यूटेरस अगर अलग अलग महिलाओं की होती है तो इसे जेस्टेशनल सरोगेसी कहा जाता है। इस प्रकार की सरोगेसी का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है क्योंकि इसमें आदमी और पत्नी दोनों बच्चे से जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं यदि दोनों का स्पर्म और ओवम इस्तेमाल किया जाता है। जेस्टेशनल सरोगेसी में मां के शरीर के बाहर लेबोरेटरी में स्पर्म और ओवम को जोड़ा जाता है, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस द्वारा जन्म हुआ बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। पहले जिस महिला की ओवम इस्तेमाल किया जाएगा उसको फर्टिलिटी मेडिसिन दिया जाता है, जिसके कारण ओवरी में एक से ज़्यादा ओवम का विकास होता है। नीडल के जरिए ओवरी से ओवम्स को कलेक्ट किया जाता है। मास्टरबेशन के जरिए पुरुष का सीमेन कलेक्ट किया जाता है और इसमें से स्पर्म सिलेक्ट किया जाता है। स्पर्म और ओवम को 2 अलग अलग प्रोसेस द्वारा जोड़ा जा सकता है। पहला प्रोसेस में ढेर सारे स्पर्म को ओवम से मिलाया जाता है और एक स्पर्म अपने आप ओवम को फर्टिलाइज्ड करता है। दूसरा प्रोसेस में सिलेक्ट किया हुआ एक पार्टिकुलर स्पर्म को एक सूक्ष्म नीडल के जरिए ओवम के भीतर इंसर्ट किया जाता है। स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद सेल्स की संख्या बढ़ जाती है और ये इम्ब्रियो में बदल जाता है। 3 दिन के बाद एक या एक से ज़्यादा इम्ब्रियो कैथेटर के जरिए सरोगेट मदर की यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है। इम्ब्रियो यूटेरस की दीवार से जुड़ जाता है और इसका विकास और वृद्धि होते हैं। एक से ज़्यादा इम्ब्रियो का उपयोग होने के कारण इस प्रोसेस में एक बार में एक से ज़्यादा बच्चे की जन्म होने का संभावना नेचुरल प्रेगनेंसी से काफ़ी ज़्यादा होता है। जिस पुरुष का स्पर्म इस्तेमाल किया गया वह बच्चे का फादर होगा, जिस महिला की ओवम इस्तेमाल किया गया वह बच्चे की बायोलॉजिकल मदर होगी और जिस महिला की यूटेरस इस्तेमाल किया गया यानी जो बच्चे को जन्म देगी वो बच्चे की सरोगेट मदर होगी।